दोस्तों हमारे पास आ चुका है मोटरोला का G34 5G मोबाइल, जो कि 10,000 रुपए के रेंज में बहुत ही कमाल का फोन निकल कर आया है मोटरोला की तरफ से। इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 695, जी हाँ वही जाना माना प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो टेस्टेड एंड ट्रस्टेड है। और साथ में 50 मेगापिक्सल का क्वाड पिक्सल आपको कैमरा भी देखने को मिल जाता है। स्टीरियो साउंड है, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है। एंड्रॉइड 14 जो कि लेटेस्ट एंड्रॉइड का वर्जन है उसके साथ ये आता है, और इसमें एंड्रॉइड 15 भी आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। और इतने सारे कमाल फीचर्स के साथ ये आता है, 99 से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हिडन फीचर्स के साथ, जिसको जानकर आप अपने इस मोटरोला मोबाइल के बिल्कुल प्रो यूजर बन जाएंगे, ये गारंटीड है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु, और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अपने पहले टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। तो आप अपने मोटो मोबाइल को लॉक कर लेते हैं, अनलॉक करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखते हैं कि ये आपसे पिन मांगता है, जो बहुत ही सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, जो आप में भी अभी आ रहा होगा। मगर यहाँ पर अब जादू होगा, गिली गिली छू 1 2 3, और इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो पैड अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिखा रहा था, ये बिल्कुल उल्टा पुल्टा हो जाता है। और मुझे पूरा यकीन है कि आपके पास कोई ना कोई बैंकिंग ऐप जरूर होगा जिसमें आपसे पिन मांगता था इस तरह से उल्टा पुल्टा जिगजॉ करके। तो ये आया कैसे दोस्तों, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग पिन दे देते हैं, जो भी सही पिन है अंदर चले जाते हैं अपने फोन के। इसके बाद मोटो ऐप में जाते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मोटो सिक्योर नाम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसमें जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं पिन पैड स्क्रैम्बल जो है, जिसको मैंने यहाँ से इनेबल कर लिया है। आपको भी बस इसको इनेबल कर लेना है, और ये जो है ये स्क्रैम्बल होकर देखिए इस तरह का उल्टा पुल्टा हो जाएगा। इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे इसमें आपको सिक्योर फोल्डर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसको आपको फटाफट से एक पैटर्न बनाकर इनेबल कर लेना है। और आप देख सकते हैं सिक्योर फोल्डर में आप कोई भी एक ऐप को रख सकते हैं या मल्टीपल ऐप को ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने फेसबुक को यहाँ ऐड किया है। कैसे ऐड किया है, तो यहाँ से प्लस साइन में आप जाएंगे, ऐड एप्स में जाएंगे या ऐड फाइल में जाएंगे, और किसी भी ऐप को या किसी भी फाइल को यहाँ पर सिक्योर फोल्डर में आप ऐड कर सकते हैं। फायदा यह है कि कोई भी थर्ड पार्टी ऐप या कोई भी तीसरा इंसान आपकी उस फाइल को या आपकी उस ऐप के कंटेंट को देख नहीं सकता है। बाहर जो ऐप है फेसबुक का, वो डिफरेंट ऐप है, और इसमें जो ऐप है वो डिफरेंट है। यानी कि इस ऐप में आप अपने पर्सनल चीजों को कर सकते हैं, और वो ऐप जो है वो कोई भी देखेगा जिसको समझ ही में नहीं आएगा। उसमें आप लॉग इन भी नहीं करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक और बढ़िया इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ये हो सकता है कि इसमें आप कैमरा को ऐड कर लीजिए इस तरह से। तो देखिए यहाँ कैमरा आ गया। अब इस कैमरा से जो भी आप फोटो खींचेंगे वो आपके सिक्योर फोल्डर में ही रहेगा। एग्जांपल के लिए आप जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपको बोलता है अलाउ कर दीजिए, और आप देखिए यहाँ भी कोई भी कैमरा में फोटो जो है नहीं है। मगर जैसे ही आप अपने बाहर वाले कैमरा में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें फोटो है, और ये पब्लिक देख सकता है, मगर वो फोटो जो सिक्योर फोल्डर में वो कोई भी नहीं देख सकता है आपके सिवा। अब सिक्योर फोल्डर को जैसे ही आप अपने मोटो मोबाइल में ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पैटर्न देने के बाद जैसे ही इनेबल्ड हो जाता है तो आपके एप्स में भी आ जाता है। और कहाँ जाता है तो आप देख सकते हैं सिक्योर फोल्डर करके यहाँ पर आ जाएगा, जिसको आप यहाँ से भी इनेबल कर सकते हैं। बस आपको पैटर्न दे देना है। मगर कमाल का चीज ये है दोस्तों कि अगर आप ये 3 लाइंस के मेनू में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्गाइज्ड आइकॉन का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यानी कि आप लोगों को भ्रमित कर सकते हैं अपने सिक्योर फोल्डर को एक डिफरेंट आइकॉन देके, एक डिफरेंट नाम देके, ताकि वो समझ नहीं पाए कि सिक्योर फोल्डर है कहाँ पर। एग्जाम्पल के लिए बर्गर का दे देते हैं, उसको लगेगा कोई फूड ऐप है, और यहाँ पर नाम जो है वो भी फूड का ही दे देते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक फूड का दे देते हैं, जैसे फूडी नाम देके इसको ओके कर देंगे। और अब देखिए जैसे ही ओके करेंगे, बैक जाएंगे एप्स में, तो आप देखेंगे कि सिक्योर फोल्डर जो था वो वहां से गायब हो गया। आप देख सकते हैं इसमें अब सिक्योर फोल्डर आपको देखने को नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन तो यही उठता है सिक्योर फोल्डर गया कहां। तो ऑब्वियसली आपको फूड में जाना होगा, और यहाँ पर एफ में आप देख सकते हैं कि सिक्योर फोल्डर आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। बस यहाँ से टच कर देना है, पैटर्न दे देना, और आप सिक्योर फोल्डर में बहुत आसानी से आ जाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं आपके मोटरोला मोबाइल में आपको थिंकशील्ड नाम का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर फिशिंग डिटेक्शन भी है, जिसको आपको जरूर से इनेबल करके रखना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का फिशिंग अटैक आपके मोटरोला मोबाइल पे वो उसको हैंडल कर सके और बता सके कि ये स्पैम है, ये आपका डेटा चुराने की कोशिश कर रहा है, इससे आपको बचना चाहिए। और वो फिशिंग अटैक किसी वेबसाइट से हो सकता है, किसी ऐप से हो सकता है, तो वो क्लियरली आपको बताएगा कि उन ऐप से या उन वेबसाइट से आपको इसको बचाना है। आपके इस मोटरोला मोबाइल में एक बहुत ही कमाल का चीज देखने को मिलता है। इसके लिए आपको डायलर में जाना है, और यहाँ पर बस टाइप करना है *#*436 और आप देख सकते हैं कि आपको एक बहुत ही कमाल का टेस्टिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि हिडन फीचर है, सब लोगों को नहीं पता है। और ये करता क्या है, तो आप अपने 5G LTE को डिबगिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर यूसेज स्टैटिस्टिक्स को दे सकते हैं। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, तो ऐप लास्ट यूज जो हुआ था और उसका यूसेज टाइम क्या था, वो सारा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। जैसे BGMI यानी PUBG मैंने कब खेला था, कितने टाइम के लिए खेला था, सेटिंग्स को कितने देर यूज किया था, प्ले स्टोर को, कैमरा को, CPU को, जितना भी इन्फॉर्मेशन होगा ऐप का सारा आपको देखने को मिल जाएगा यूसेज टाइम के साथ। इनफैक्ट यूसेज टाइम को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम आपने कब यूज किया था उस ऐप को, वो भी यहाँ पर
सारा डिटेल में आ जाएगा टाइम के साथ और समय के साथ। अब इसमें बैक जाएंगे, कमाल का चीज क्या है कि वाईफाई इन्फॉर्मेशन भी आप इसमें ले सकते हैं, फोन इन्फॉर्मेशन में जा सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको सारा का सारा फोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो कि आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ देखने को मिलेगा। और ये एक बहुत ही बड़े प्रॉब्लम को भी आपके सॉल्व करता है। आपके पास 5G नेटवर्क है और 4G 5G में स्विच करते रहता है, आप चाहते हैं कि नहीं ये हमेशा 5G में ही रहे, तो आपको इस एरो में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ऑप्शन मिल जाता है NR ओनली का, बस इसको टच कर देना है। अब ये हमेशा आपके 5G में ही रहेगा। वो जो प्रॉब्लम है कि 5G से 4G में चला जाता है और 4G में ही रहता है अनलेस अनटिल आप फोन को स्टार्ट करते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं होगा, बस 5G में ही रहेगा और हमेशा 5G नेटवर्क को ही कैच करेगा। अब जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, आप अपने मोटो ऐप में जाकर सिक्योर फोल्डर में जाकर डुअल ऐप यूज कर रहे थे, यानी एक ऐप बाहर था एक ऐप अंदर था, तो क्या इसमें आप हिडन ऐप को यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने ऐप में जाना होगा, 3 डॉट्स के मेनू में जाना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं हिडन ऐप्स का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ऑब्वियसली किसी भी ऐप को हाइड करना है तो पहले आपको हाइड ऐप्स में जाना होगा और यहाँ पर किसी भी ऐप को आप सिलेक्ट कर लेंगे जिसको हाइड करना है। चलिए फेसबुक को ही हाइड कर लेते हैं, यहाँ से डन कर देते हैं और अब आप देख सकते हैं फेसबुक जो है हिडन ऐप में चला जाता है। कैसे पता चलेगा? तो हम लोग बाहर जाएंगे ऐप में और देखेंगे कि फेसबुक जो है वो गायब हो चुका है। आप देख सकते हैं F से फेसबुक यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। मगर अगर आप सिक्योर फोल्डर में जाएंगे तो आप 100% देख सकते हैं कि जो इसका सिक्योर फोल्डर में फेसबुक ऐप है वो यहाँ पर है। और मैं समझ रहा हूँ दोस्तों कि आप ये आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि आपके मोबाइल में 3 डॉट्स का मेनू जो ऐप स्क्रीन में वो क्यों नहीं आ रहा है, जिसमें हिडन ऐप्स को हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो लॉन्चर है ये मोटोरोला का लॉन्चर नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट का लॉन्चर है, जिसको आप अपने प्ले स्टोर में जाकर माइक्रोसॉफ्ट का लॉन्चर जैसे ही आप टाइप करेंगे तो देखेंगे कि आ जाता है और इसको आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है और ओपन कर लेना है और इसको अपने मोटोरोला मोबाइल में डिफॉल्ट लॉन्चर बना देना है। और उसके बाद अगर आप अपने ऐप स्क्रीन जाएंगे, 3 डॉट्स के मेनू में जाएंगे, हिडन ऐप में जाएंगे तो आप देखेंगे हिडन ऐप आप बहुत आसानी से अपने मोबाइल में यूज कर सकते हैं, किसी भी ऐप को हाइड कर सकते हैं। और हिडन ऐप आप इतना आसानी से ना देख सके, किसी पिन के थ्रू देख सके, तो आपको सेटिंग्स में जाना है और सेट पासवर्ड कर देना है। अब मुझसे भर भर के मैसेज में पूछा जाता है दोस्तों कि ये क्लॉक कहां से आता है, तो इस क्लॉक को अगर आपको लाना हो तो आपको बस लॉन्ग टैप करना है, अपने होम स्क्रीन पे विजेट्स में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको क्लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें यहाँ पर ये क्लॉक आपको देखने को मिल जाता है, जिसको आपको बस इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप देख सकते हैं कितना सारा विजेट है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है बिल्कुल वर्टिकल रूप में। बस यहाँ से आप इसको यूज कर सकते हैं और जहां भी आपको रखना चाहे रख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट पेज में मेरा ये मोटो का क्लॉक ऐप है, इसको बस आपको लॉन्ग टैप करके रखना है जो बाय डिफॉल्ट आपको देखने को मिलता है और इसको बस ऐसे एक्सपेंड करेंगे तो आप देखेंगे कमाल हो जाएगा। यहाँ पर ये आपको बताता है बैटरी परसेंटेज कितना है, यहाँ पे ये आपको बताता है वेदर कितना है, बस आपको यहाँ से ऑन कर देना है, लोकेशन को एक्सेप्ट कर लेना है और यहाँ पर एक लोकेशन को ऐड कर देना है। और जैसे ही आप लोकेशन को सेट कर लेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं वेदर का इन्फॉर्मेशन आ जाता है, यहाँ पर टेम्परेचर बताने लगता है और यहाँ पर टाइम और डेट तो आपके पास है ही है। और अब जो पर्सनलाइजेशन की बात हो ही रही है तो सेटिंग्स में जाके इसको पर्सनलाइज में भी देख लेते हैं कि क्या क्या आपको भयानक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपको वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा। नया वॉलपेपर अगर आप चूज करना चाहते हैं तो आपके पास माई फोटो का ऑप्शन है, स्टाइलाइज का ऑप्शन है या क्यूरेटेड इमेजेस इसको आप मिल जाता है उसका ऑप्शन है। डार्क थीम करना चाहते हैं तो यहाँ से डार्क थीम कर सकते हैं, वरना चेंज वॉलपेपर करके आप यहाँ से वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं। इतना सारा आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर थीम्स का। थीम में भी आप जाके वेरियस थीम को सेट कर सकते हैं। इन सबसे मन नहीं भरता है तो यहाँ पर प्लस साइन है, यहाँ पर जा सकते हैं और अपना एक नया थीम ही बना सकते हैं। यहाँ पर से वॉलपेपर सेट करना है, यहाँ से आपको फॉन्ट को सेट करना है कि कौन सा फॉन्ट आप चाहते हैं, यहाँ से आप अपना कलर जो पैलेट कलर देना चाहते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रीव्यू में भी ये चेंज होता रहेगा। और साथ में आइकॉन के शेप को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आइकॉन का शेप या तिरंगा शेप देना चाहते हैं तो तिरंगा शेप देकर सेव कर सकते हैं। लेकिन सेव करने के पहले आपको नाम दे देना है ताकि आप जब भी उस नए थीम को यूज करना चाहें तो उस नाम से आप इसको रेफर कर सकें। थीम के नीचे आपको अगेन फॉन्ट देखने को मिल जाता है, जो फॉन्ट आपको चेंज करना हो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको आइकॉन शेप मिल जाता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया तिरंगा शेप चाहते हैं तो ये करके सेव कर दीजिए, तिरंगा शेप हो जाएगा आपके मोटोरोला मोबाइल के आइकॉन्स का। पैलेट कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास बेसिक कलर मिल जाता है, वॉलपेपर कलर मिल जाता है या थीम्ड आइकॉन देखने को मिल जाता है। थीम्ड आइकॉन का फायदा जानते हैं कि जैसे ही आप इसको इनेबल कर देंगे तो आप देखेंगे सारा का सारा आइकॉन जो है बिल्कुल एक कलर में आ जाएगा और बहुत ही यूनिफॉर्म दिखता है जो कि देखने में बहुत बढ़िया लगता है। बस आपको सेव करना और आप देख सकते हैं सारा का सारा आइकॉन जो है बिल्कुल एक जैसा हो जाता है, जो आपके फोन को बहुत ही क्लासी लुक देता है। इसके बाद पर्सनलाइज में ही आप देख सकते हैं आपको डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि साइज को अगर आप बढ़ाना घटाना चाहते हैं फॉन्ट का तो यहाँ से आप देख सकते हैं बढ़ा घटा सकते हैं। जो टेक्स्ट का डिस्प्ले है उसको बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको बढ़ा घटा सकते हैं। अब दोस्तों आपको अपने मोटो मोबाइल में बहुत ही कमाल का ऑप्शन देखने को मिलता है कि जब तक आप अपने मोटो मोबाइल की स्क्रीन को देख रहे होंगे वो जो है स्क्रीन टाइम आउट नहीं होगा। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, डिस्प्ले में जाना है और यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप देखेंगे स्क्रीन टाइम आउट है, जो कि मैंने वीडियो बनाने के लिए 10 मिनट रखा हुआ है। आपको आइडियली 30 सेकंड या 1 मिनट रखना चाहिए ताकि आपका बैटरी बचे। मगर अगर आप कुछ रीड कर रहे हैं या आप कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, आप नहीं चाहते हैं स्क्रीन टाइम आउट के कारण आपका मोबाइल जो है वो स्लीप मोड में जाए, तो बस यहाँ अटेंटिव डिस्प्ले को यहाँ से इनेबल कर दीजिए बस। और डिस्प्ले में ही अगर आप बैक आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको कलर्स मिल जाता है, जिसमें अगर आप बिल्कुल चटक कलर चाहते हैं तो आप सैचुरेटेड कर सकते
सकते हैं, जो कि बिल्कुल बूस्ट कर देता है कलर को और आपको अपने मोबाइल को देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है स्क्रीन को। मगर ऑब्वियसली ये बैटरी थोड़ा ज्यादा खाता है, तो आप चाहते हैं ऐसा ना हो तो आप यहाँ से नेचुरल कर सकते हैं और बैटरी को थोड़ा बचा सकते हैं। मगर कलर आप देख सकते हैं उतना मजेदार नहीं आता है जितना सैचुरेटेड में आता है। इसके बाद इसी में बैक जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको मिल जाता है डिस्प्ले रिफ्रेश रेट, जो कि बाय डिफॉल्ट ऑटो में होता है। आप चाहें तो इसको बाय डिफॉल्ट चेंज कर सकते हैं फोर्सफुली 60 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज या जो भी रिफ्रेश रेट में आप अपने मोटो मोबाइल को रखना चाहते हैं, ताकि आपका बैटरी भी बचे और आपका परफॉर्मेंस भी बिल्कुल मक्खन की तरह रहे। अब दोस्तों बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि मोटोरोला मोबाइल में यहाँ पर आप डेटा यूसेज देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं भी डेटा यूसेज नहीं दिखा रहा होता है। मगर इसका एक शॉर्टकट ये है कि आप यहाँ जो एयरटेल लिखा है या जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है, इस पर जैसे ही आप टच करेंगे तो ये आपको नेटवर्क इंटरनेट में ले जाएगा। मोबाइल नेटवर्क में आप जाकर यहाँ पर आप डेटा यूसेज देख सकते हैं कि कितना डेटा आपने यूज किया है। और वापस से अगर हम लोग टॉगल में जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टॉगल में आपको बहुत नया नया फीचर देखने को मिल जाता है, जिसमें सेल्फी है। बस यहाँ से डायरेक्ट आप टच कर सकते हैं और देखिए सेल्फी कैमरा को ये फटाक से इनेबल कर देता है। आपको कहीं भी कैमरा में जाने का जरूरत नहीं है, स्विच करने का जरूरत नहीं है। और इसी क्विक टॉगल में आप आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको हॉटस्पॉट मिल जाता है। जैसे ही आप इसको इनेबल करेंगे तो आप देखेंगे कि वाईफाई टेथरिंग का सपोर्ट इसमें देखने को नहीं मिलता है। वाईफाई देखिए ऑफ हो जाता है जैसे ही आप अपने हॉटस्पॉट को ऑन करते हैं। और जैसे ही आप इसको ऑफ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका वाईफाई जो है बाय डिफॉल्ट जो ऑन था वो ऑन हो जाएगा और ये कनेक्ट हो जाएगा आपके वाईफाई से। और वाईफाई जैसे ही कनेक्ट होगा तो आप देखेंगे कि लॉन्ग टैप आप जैसे ही करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा वाईफाई का डिटेल और वाईफाई आपने कितना यूज किया है उस मंथ में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं जो भी आप मंथ का देखना चाहते हैं तो। और किस किस ऐप ने कितना यूज किया है डेटा वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं वाईफाई के डेटा को। टॉगल में हम लोग नेक्स्ट जाएंगे तो एक बहुत ही कमाल का ऑप्शन आपको अपने मोटो मोबाइल में देखने को मिल जाता है, GIF मेकर का। बस इसको यहाँ से इनेबल कर देना है और आप देख सकते हैं ये स्टार्ट करने बोलेगा, स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ से आप सेट कर सकते हैं कि आप कौन सा फ्रेम रखना चाहते हैं और ये आपके स्क्रीन के स्क्रीनशॉट का एक वीडियो बना देगा जो कि GIF फॉर्मेट में होगा। यहाँ से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग को इनेबल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड का ये एक GIF बना देता है। और आप देख सकते हैं ये फॉर्मेट आपको दिखाता है कि किस तरह का GIF बनाया है। इसको आप चाहे तो शेयर कर सकते हैं और अच्छा नहीं लगे तो डिलीट कर सकते हैं। ये सेव तो हो ही चुका है आपके फोटोज में। और GIF मेकर के नीचे ही आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बस लॉन्ग टैप करके रखना और आप देख सकते हैं कि आपके पास ऑप्शन मिल जाता है वी फाइंडर के साइज का। चाहे तो आप स्मॉल कर सकते हैं या फिर लार्ज कर सकते हैं। रेजोल्यूशन ऑब्वियसली फुल HD में चाहते हैं तो 1080p का ही रखिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेम पर सेकंड 30, 60 और डायनेमिक होता है, जो ऑटोमेटिकली फ्रेम रेट को आपके सिस्टम परफॉर्मेंस के अनुसार एडजस्ट करता है। तो अगर आप 60 चाहते हैं तो आप यहाँ पर 60 फोर्सफुली भी कर सकते हैं। और रिकॉर्डिंग टाइम का क्या लिमिट होगा, उसको अनलिमिटेड करना है या फिर आपके पास स्पेस कम है तो लिमिटेड करना है, यहाँ से सेट कर सकते हैं। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप चाहते हैं कि जो भी आप टच कर रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हो जाए तो यहाँ से बस इसको इनेबल कर देना है। अब दोस्तों एक बहुत ही कमाल का हिडन फीचर है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपके बैटरी को बिल्कुल चूसता रहता है और आपके मोबाइल को अननेसेसरली गर्म करते रहता है। और आप बोलते हैं आपका बैटरी इतना जल्दी कैसे ड्रेन हो रहा है, मोबाइल इतना गर्म क्यों हो रहा है। तो आप देख सकते हैं रिसेंट्स में जाते हैं कोई ऐप नहीं खुला हुआ है। इनफैक्ट आप ऊपर से नीचे आते हैं देखते हैं कोई ऐप नहीं खुला हुआ है, मगर यहाँ पर आपको बताता है कि वन ऐप जो है वो एक्टिव है। ये ऐप ऐसा है कि ये बैकग्राउंड में चुपचाप रन कर रहा है, जो आपके मोबाइल के डेटा को चूस रहा है, आपके मोबाइल के बैटरी को चूस रहा है और आपके मोबाइल को अननेसेसरली गर्म कर रहा है। और आप परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो जैसा कि पीसी में, लैपटॉप में आप फोर्सफुली किल कर सकते हैं प्रोग्राम्स को, तो ठीक इसी तरह से ये आपको बताता है कि ये जो ऐप है वो एक्टिव है, रनिंग है, जबकि आप इसको यूज नहीं कर रहे हैं। इसलिए आपको इसको 100% किल कर देना है ताकि आपके मोबाइल के बैटरी को ये बिल्कुल भी ना चूसे, मोबाइल आपका बिल्कुल भी गर्म ना हो। अब चलिए हम लोग फटाक से चलते हैं अपने नेक्स्ट हिडन टिप्स की तरफ। तो मोटो ऐप में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे पर्सनलाइज तो मैंने बता ही दिया है। जेस्चर में जाएंगे और प्रो यूजर की तरह कैसे आप अपने मोटो मोबाइल को यूज कर सकते हैं इन जेस्चर का फायदा उठाकर। तो सबसे पहले क्विक लॉन्च है। क्विक लॉन्च करता क्या है कि अपने मोबाइल के बैक में आप 2 बार ऐसे ऐसे टैप करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इन सेटिंग्स में जो भी आप अपने फंक्शनैलिटी को यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस आपको बैक टैप करना होगा, या फिर कोई ऐप खोलना चाहे तो यहाँ से आप कोई ऐप भी खोल सकते हैं। बस आपको कोई भी ऐप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अब वापस से बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको साइड बार का भी ऑप्शन अब अपने मोटो मोबाइल में देखने को मिल जाता है। बस यहाँ से आपको यूज करना है ऑन करके, और आप देखेंगे यहाँ पर एक छोटा सा बार बन जाता है जो कि साइड बार है। इसको आपको यहाँ से ऐसे लाना है और आप देख सकते हैं ये बोलेगा कि आप इसको मूव कर सकते हैं यहाँ से पकड़ के। इसके बाद और भी ऐप को देखना है तो यहाँ से आप टैप करके देख सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। बस ओके कर देना और देखिए ये आ जाता है मूव करने का, जैसा कि मैंने बताया। देखिए ऐसे ये मूव होता है। और ऐप को देखना है तो यहाँ पर टच कीजिए, देखिए आप और भी ऐप को देख सकते हैं। इस तरह से आ जाता है और ये फ्लोटिंग विंडो में आता है ताकि आप किसी भी ऐप को बहुत आसानी से खोल सकें। और अगर इसके सेटिंग्स में जाना है तो यहाँ सेटिंग्स के बटन में चले जाना और आप देख सकते हैं कि कौन कौन ऐप को आप रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप रख सकते हैं। अगर आप इसको उड़ाना चाहते हैं तो इसको उड़ा दीजिए, इसको रखना चाहते हैं तो बस इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। और जैसे ही आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो ऐप है ये आ जाता है और पुराना ऐप जो है वो चला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे फायदा क्या है इसका। तो फायदा ये है कि जैसे ही आप किसी भी ऐप को अपने इस साइड बार से खोलते हैं तो ये फ्लोटिंग विंडो में खुलता है। अब अगेन फ्लोटिंग विंडो का खासियत क्या है ये भी यहाँ बता देते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ से पकड़ के आप इसको मूव कर सकते हैं और बड़ा छोटा करना हो तो आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। जैसे यहाँ से पकड़ के
आप इसको मूव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये फ्लोटिंग विंडो है। तो थोड़ा साफ देखने के लिए हम लोग सेटिंग्स खोल लेते हैं ताकि आप आसानी से देख सके कि ये फ्लोटिंग विंडो है। और अगर इसको आपको बड़ा छोटा करना हो तो किसी भी एज से पकड़ के आप देख सकते हैं, यहाँ से आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। फुल स्क्रीन करना हो तो इस तरह से आप फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। अब एक बार ये फुल स्क्रीन हो गया, फिर आप चाहते हैं ये फ्लोटिंग विंडो में आ जाए तो क्या करेंगे, तो आपको रिसेंट्स ऐप में जाना होगा, यहाँ पर आइकॉन में जाना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्री फॉर्म यानी फ्लोटिंग विंडो का बात हो जाता है और यहाँ पर आप देखिए वापस से फ्लोटिंग विंडो में आ जाता है। अगेन मिनिमाइज करना हो तो यहाँ पर एक बटन है, यहाँ पर मिनिमाइज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आराम से बैठा रहेगा। बैकग्राउंड में आपको जो मन है वो कीजिए। अब आपको इसका जरूरत है तो यहाँ टैप कीजिए, देखिए आ जाएगा। फिर आपको लगता है आपका काम हो गया, क्लोज करना है तो यहाँ क्लोज का बटन है, बस यहाँ से क्लोज कर दीजिए, देखिए गायब हो जाएगा। और साइड बार के नीचे ही आपको क्विक कैप्चर देखने को मिल जाता है। ऐसे ऐसे मोबाइल को आप करेंगे अपने हाथ में लेके तो कैमरा जो है वो बैक का ओपन हो जाएगा ताकि आप जल्दी से कोई भी कैप्चर कर सके स्क्रीन को। आपको कहीं मोबाइल में कैमरा में न जाना पड़े, स्क्रीन को ऑन ना करना पड़े, इतना लफड़ा आपको करने का जरूरत नहीं। और एक बार और करेंगे तो फ्रंट कैमरा जो है सेल्फी कैमरा वो इनेबल हो जाएगा। तो आप बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा में इस तरह से स्विच कर सकते हैं जिस तरह से अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। और जेस्चर में बैक जाएंगे तो देखेंगे कैप्चर के नीचे आपको फास्ट टॉर्च देखने को मिल जाता है जो कि चॉप चॉप मोशन है। आप ऐसे ऐसे करेंगे तो आपका फ्लैश लाइट जो है ऑन हो जाएगा, ऐसे ऐसे करेंगे फ्लैश लाइट ऑफ हो जाएगा जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगेन बैक जाएंगे तो आपको एक और बहुत ही बढ़िया जेस्चर मिल जाता है 3 फिंगर स्क्रीनशॉट का, यानी कि 3 फिंगर से आप ऐसे करेंगे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब चलिए देखते हैं ये 3 फिंगर स्क्रीनशॉट काम कैसे करता है। तो हम लोग सेटिंग्स में जाते हैं, यहाँ पर 3 फिंगर को यूज करते हैं इस तरह से और आप देख सकते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लेता है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट आता है। अगर आप इसको टच करेंगे तो आप देखेंगे कि ये स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर देगा, यानी जितना भी पेज बड़ा है वो स्क्रॉल करके सबसे पहले एंड तक जाएगा और फाइनली वो स्क्रीनशॉट को सेव कर देगा ताकि आप इतने बड़े स्क्रीनशॉट को ले सकें। आप देख सकते हैं कैसे ये बड़ा होता जा रहा है और फाइनली आप देख सकते हैं ये हो गया है। यहाँ से आप इसको शेयर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अच्छा न लगे तो एडिट भी कर सकते हैं। और बताने की जरूरत नहीं है कि ये आपके फोटोज ऐप में यानी कि गैलरी ऐप में जाकर सेव हो जाता है। और 3 फिंगर स्क्रीनशॉट के नीचे आप देख सकते हैं लिफ्ट टू अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि जैसे ही आप इसको इनेबल करेंगे फोन को, जैसे ही आप हाथ में उठाएंगे तो आपका फोन जो है वो अनलॉक हो जाएगा। अगर आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं तो फेस अनलॉक की मदद से। ये फायदा इसलिए करता है दोस्तों ताकि आप कोई भी बटन को ना दबाएं और बिना बटन को दबाए हुए आपका फेस अनलॉक हो जाए और आपका बैटरी बचे, क्योंकि जब आप कोई बटन को दबाते हैं, स्क्रीन को दबाते हैं तो अननेसेसरीली मोबाइल पे लोड मारता है और आपका बैटरी के लाइफ को घटाता है। अब लिफ्ट टू अनलॉक के नीचे आप देख सकते हैं फ्लिप फॉर डू नॉट डिस्टर्ब है, इसको आपको इनेबल कर लेना है। फोन को बस पलट के रख देना है और डू नॉट डिस्टर्ब मोड में ये चला जाएगा। आप किसी मीटिंग में है, अचानक से आपका कोई वाइब्रेट करता है या रिंग होता है और काफी एम्बैरेसमेंट आपको होता है, तो आप जैसे ही फोन को पलट के रख देंगे डू नॉट डिस्टर्ब मोड में चला जाएगा, रिंग नहीं होगा, किसी भी तरह का वाइब्रेशन नहीं होगा। और डीएनडी यानी कि डू नॉट डिस्टर्ब में जाने का एक और तरीका है, फोन को बस आपको पिकअप कर लेना है यहाँ से इनेबल करके। जैसे ही आप पिकअप कर लेंगे तो फोन ऑटोमेटिकली इनकमिंग कॉल जो है वो आपका साइलेंट मोड में आ जाएगा। अगर आप वो बज रहा हो और आपका मोबाइल जैसे ही आप हाथ में उठाएंगे तो साइलेंट मोड में आ जाएगा। इसके बाद जैसे ही बैक जाएंगे तो आप देखेंगे जेस्चर में आपको स्वाइप टू स्प्लिट देखने को मिल जाता है। अभी आपने फ्लोटिंग विंडो देखा था, अब स्प्लिट विंडो भी आप देख सकते हैं कैसे काम करता है। तो बस यहाँ से इसको इनेबल कर देना है और ये क्या बोल रहा है तो ऐसे करके ऐसे करना है अपने स्क्रीन को और आप देख सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन में ये चला जाता है। और दूसरा कोई भी स्प्लिट स्क्रीन का विंडो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और देखिए स्प्लिट स्क्रीन मोड में ये चला जाएगा। अब एग्जांपल के लिए कोई भी ऐप को खोल लेते हैं और देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कुछ नहीं करना है इस ऐप में, बस आपको ऐसे करके ऐसे करना है और देखिए ये स्प्लिट स्क्रीन मोड में चला जाता है, यानी ऊपर में क्रोम रहेगा, नीचे में किसी भी ऐप को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं जिसको आप स्प्लिट स्क्रीन लाना चाहते हैं। जैसे ये सेटिंग को कर लेते हैं तो देखिए नीचे सेटिंग्स हो जाता है, ऊपर में आपका क्रोम हो जाता है, बीच में डिवाइडर आ जाता है जिसको आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। और स्प्लिट स्क्रीन में आप बहुत आसानी से ऐप को यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर क्रोम को आप इतना आसानी से यूज कर सकते हैं स्क्रॉल करके, नीचे सेटिंग्स को इतना आसानी से आप यूज कर सकते हैं स्क्रॉल करके। फिर आपको लगता है कि नहीं आपको क्रोम नहीं चाहिए, आपको सेटिंग्स ही चाहिए, तो बस ऐसे कर दीजिए, देखिए सेटिंग्स फुल स्क्रीन हो जाएगा, क्रोम गायब हो जाएगा। या क्रोम चाहते हैं तो ऊपर से नीचे पूरा कर दीजिए, क्रोम आ जाएगा फुल स्क्रीन में, सेटिंग्स गायब हो जाएगा। अब दोस्तों मोटो ऐप में एक बहुत ही कमाल का चीज आपको देखने को मिल जाता है, पर्सनलाइज्ड जेस्चर मोटो सिक्योर मैंने आपको बता दिया, डिस्प्ले भी मैंने आपको दिखा दिया। अब आप प्ले में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये इसका गेमिंग मोड है, यानी कि अगर आप कोई भी गेम को खेलते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गेम जो है वो ऑन है। मीडिया कंट्रोल को अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑन कर सकते हैं ताकि मीडिया कंट्रोल को भी आप अपने गेमिंग में यूज कर सकें। और अगर आपको लगता है वो डिस्टर्ब कर रहा है तो यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। और बैक जाएंगे तो आप देखेंगे डॉल्बी एटमॉस को भी अपने गेमिंग में यूज कर सकते हैं। तो सोचिए कितना खतरनाक आपका गेमिंग एक्सपीरियंस होगा जब डॉल्बी एटमॉस में आपका आएगा गेमिंग का साउंड। अब जैसे ही आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि प्ले में ही आपको गेम में यहाँ पर सारा का सारा गेम देखने को मिल जाता है, जो भी गेम आपने इंस्टॉल किया हुआ है अपने मोटो मोबाइल में। और आपको लगता है कि आप सारे गेम को नहीं यहाँ देखना चाहते हैं तो यहाँ एडिट बटन में जाकर आप जो भी गेम को नहीं देखना चाहते हैं यहाँ से उड़ा सकते हैं। और कोई नया गेम को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और जैसे ही आप बैक जाएंगे सेटिंग्स में जाएंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे साइड बार को एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ से बस इनेबल कर लीजिए टैप द आइकॉन करके, या फिर स्वाइप राइट कर सकते हैं, एस से यहाँ से इनेबल करेगा। आप देख सकते हैं कैरो बन जाता है, स्वाइप राइट करेंगे और आपका ये जो साइड बार है वो एक्सेस कर सकते हैं अपने गेमिंग में। इसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग के सेटिंग को यहाँ पर आप कस्टमाइज कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को ब्लॉक कर सकते हैं, कॉल को ब्लॉक कर सकते हैं, जेस्चर को ब्लॉक कर सकते हैं। और एडेप्टिव ब्राइटनेस आप चाहते हैं कि नहीं हो उस समय जब आप गेमिंग कर रहे हो तो यहाँ से इसको आप डिसेबल कर सकते हैं। और ऑडियो एनहांसमेंट भी आप नहीं
चाहते हैं, आप सिंपल ऑडियो चाहते हैं तो यहाँ से इसको डिसेबल कर सकते हैं। अब जैसे ही आप अपने बैक जाएंगे गेम में तो आप देख सकते हैं कि किसी भी गेम को यहाँ से इनिशिएट कर सकते हैं। और यहाँ से गेम इनिशिएट करने का फायदा आप जानते हैं दोस्तों, आपके मोबाइल के जो भी रिसोर्स है वो मैक्सिमम आपको यहाँ देखने को मिलता है और आप बहुत ही बढ़िया तरीके से आप गेम को यहाँ से बस प्ले बटन को ऑन करके इनेबल कर सकते हैं। और जब तक आप देख सकते हैं पबजी जो है लोड हो रहा है, एक्चुअली BGMI को पबजी ही हम लोग बोलते हैं दोस्तों, आदत हो गया है। तो आप में से कितने लोग जो है वो पबजी बोलते हैं BGMI को कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि पबजी बिल्कुल मजेदार गेम था, आप जानते हैं BGMI भी वैसा ही गेम है। तो यहाँ पर गेम टाइम आप देख सकते हैं बस ऐसे आपको कर देना और इनेबल हो जाता है, जिसमें आप ब्लॉक कॉल कर सकते हैं, नोटिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर सारा का सारा आपको ऑप्शन मिल जाता है कस्टमाइज करने का। और वॉल्यूम को आप बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं वॉल्यूम को आप बढ़ा घटा सकते हैं। और यहाँ से आप अपने स्क्रीन की डिस्प्ले को बढ़ा घटा सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्री फॉर्म में अगर आप किसी ऐप को खोलना चाहते हैं तो यहाँ फ्री फॉर्म को भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। शेयर करना चाहते हैं शेयर कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीन को रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और आप चाहते हैं ये जो गेम विजेट है गायब हो जाए, कहीं भी टैप कर दिए देखिए गेम विजेट गायब हो जाएगा। और अब जब पबजी गेम ऑन हो ही गया है दोस्तों तो इसके सेटिंग्स को भी देख लेते हैं कि क्या आपको सेटिंग्स ग्राफिक का देखने को मिल जाता है इस मोबाइल में। तो यहाँ इस एरो में जाएंगे, यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ग्राफिक सेटिंग्स देखने को मिल जाता है, जिसमें HD ग्राफिक्स पे आप यहाँ पर हाई फ्रेम रेट पे गेम खेल सकते हैं। अगर आप HDR चुनते हैं तो आपको नहीं करने देता है, यानी HDR, अल्ट्रा HD और UHD का तो ऑप्शन देखने को मिलता ही नहीं है। हाँ, अगर बैलेंस ग्राफिक्स आप करते हैं तो भी आप देख सकते हैं कि आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट देखने को मिल जाता है। और स्मूथ ग्राफिक्स करते हैं तो भी आप देख सकते हैं कि आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट देखने को मिल जाता है, यानी कि स्मूथ ग्राफिक्स और अल्ट्रा फ्रेम रेट के कॉम्बिनेशन को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों आप अपने मोटोरोला मोबाइल में होते हैं, होम स्क्रीन पर राइट स्वाइप करते हैं तो आप देखते हैं कुछ यहाँ पर खुल जाता है जो आपको बहुत अजीब लगता है। आपको लगता है कि इसका जरूरत नहीं है, आपका डेटा खा रहा है, बैटरी तो यूज कर ही रहा है। तो इसको अगर भगाना हो तो क्या करेंगे, तो आपको लॉन्ग टैप करके रखना है होम स्क्रीन पे और आपको यहाँ पर देख सकते हैं होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाना है। और स्वाइप एक्सेस में आप यहाँ पर जाके बस यहाँ पर नथिंग का सिलेक्ट कर लीजिए। नथिंग मोबाइल नहीं दोस्तों, नथिंग ऑप्शन है। अब देखिए अगर आप अपने होम स्क्रीन पे जाते हैं कितना भी स्वाइप कीजिए कुछ भी अनोइंग नहीं आएगा, जो आपको बैटरी को भी नहीं चूसेगा और आपके मोबाइल को गर्म नहीं करेगा, डेटा भी आपका वेस्ट नहीं होगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके होम स्क्रीन पे आपको गूगल का डायलर देखने को मिल जाता है, जिसके 3 डॉट्स के मेनू में जाते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं तो आप बहुत उत्सुकता सोच रहे होंगे कॉल रिकॉर्डिंग देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। बिल्कुल मिलता है, बस यहाँ से आप ऑन करके ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन कर सकते हैं, जिसमें ऑलवेज रिकॉर्ड होगा। नहीं तो सिलेक्टेड आइटम कर सकते हैं, सिलेक्टेड नंबर को आप सिलेक्ट करके उस सिलेक्टेड नंबर को ही आप रिकॉर्डिंग में डाल सकते हैं। मगर लाख टके का सवाल यही दोस्तों कि कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड गूगल वाली आंटी जो है वो बोलती हैं कि नहीं बोलती हैं? बिल्कुल बोलती हैं, क्योंकि इसमें आपको गूगल का डायलर मिल जाता है तो वो आपको भी सुनाई देता है, कॉल रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट सामने वाले को भी सुनाई देता है। तो आप चाहते हैं अगर गूगल वाली आंटी का ये जो कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट है ये ना सुनाई दे, ना आपको सुनाई दे, ना सामने वाले को सुनाई दे, तो हमारा ये वायरल वीडियो है जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में देख रहे हैं, जरूर जाके देखिए। और इसमें जो मैंने स्टेप्स बताया सारे स्टेप्स को फॉलो कर लीजिए अपने मोटोरोला मोबाइल में और आप देखेंगे कि वो जो कॉल रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट है वो बंद हो जाता है और आप बहुत ही मजेदार तरीके से अपने कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और कॉलिंग में ही अगर आप नीचे आएंगे एडवांस में तो आप देखेंगे कॉलर आईडी का अनाउंसमेंट है, यहाँ से आपको जरूर से इसको इनेबल करके रखना चाहिए, जिसमें आप ऑलवेज कर दीजिए, ताकि कोई भी आपके मोबाइल में कॉल आए अगर वो नंबर है तो चिल्ला चिल्ला के आपका मोबाइल आपको बताएगा कि नंबर है और नंबर पढ़ के बताएगा, ताकि आप सुने और आप डिसाइड करें कॉल लेना है कि नहीं लेना है। अगर नाम है तो वो नाम चिल्ला चिल्ला के बताएगा। जैसे आपका मोबाइल मान लीजिए चार्ज हो रहा है ड्राइंग रूम में, आप टीवी देख रहे हैं अपने बेडरूम में, तो आप नहीं चाहते हैं कि आप बार बार दौड़ कर आए और आपको कोई बताए कि क्रेडिट कार्ड लेना है बॉस। और मजेदार बात यह है कि स्पैम होगा तो ये स्पैम भी चिल्लाएगा, यानी कि आपको बिल्कुल पता चल जाएगा दूर से ही कि किसका कॉल है, लेना है तो लीजिए, वरना टीवी तो आप अपने बेडरूम में देख ही रहे हैं। अब इसी में आप देख सकते हैं आपको साउंड एंड वाइब्रेशन को भी कस्टमाइज करने का ऑप्शन यहीं से देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, जैसे आप डायल पैड टोन को या फिर स्क्रीन लॉकिंग के साउंड को ऑन ऑफ करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। पावर ऑन में जो साउंड आता है उसको यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। वाइब्रेशन एंड हैप्टिक्स में आप जाकर देख सकते हैं कि आप कैसे कॉल में रिंग चाहते हैं, वाइब्रेट चाहते हैं, या फिर नोटिफिकेशन में रिंग वाइब्रेट चाहते हैं, या फिर इंटरेक्टिव हैप्टिक्स में टच वाइब्रेट चाहते हैं, यहाँ से आप उसको इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद चार्जिंग में भी आप देख सकते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन का आपको इफेक्ट चाहिए तो यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। डॉल्बी एटमॉस तो जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर देखने को मिलता है, सेटिंग्स यहाँ जाकर चेंज कर सकते हैं। स्पेशल साउंड आपके इस मोबाइल में देखने को मिल जाता है, बस यहाँ से आपको इनेबल कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन सेटिंग की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, इसके बाद आप देख सकते हैं नीचे आपके पास नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें नोटिफिकेशन हिस्ट्री है जो आपको जरूर से इनेबल करके रखना चाहिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पर आता है आप इसको गलती से ऐसे करके उड़ा देते हैं, फिर आपको लगता है कि अरे ये नोटिफिकेशन क्या था, आपके काम का चीज था, मगर अब तो आप उड़ा चुके हैं तो कैसे देखेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं, आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन हिस्ट्री में सारा का सारा नोटिफिकेशन हिस्ट्री का रिकॉर्ड आ जाता है। हर ऐप के नीचे आपको मिलेगा एक नोटिफिकेशन हिस्ट्री, जो कि आप यहाँ एरो में जाके देख सकते हैं कि वो क्या था। वैसे इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल फायदा है दोस्तों कि जैसे व्हाट्सएप में आपका कोई दोस्त जो है वो मैसेज करता है डिलीट कर देता है, आप व्हाट्सएप में जाते हैं देखते हैं योर मैसेज इज डिलीटेड, आप बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि क्या मैसेज था जो दोस्त ने डिलीट कर दिया। और आपको पूछने में भी अच्छा लगता है क्योंकि वो आपको दोस्त बोल सकता है कि कैसा बंदा है जिसको टेक्निकल इतना भी नॉलेज नहीं है कि आप नोटिफिकेशन हिस्ट्री में जाकर देख सकते थे कि वो मैसेज क्या था जो डिलीट हो गया है व्हाट्सएप में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपके व्हाट्सएप में आपके
उसने किसी भी मैसेज को डिलीट कर दिया है तो आपको उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। वो मैसेज क्या था आप यहाँ नोटिफिकेशन हिस्ट्री के व्हाट्सएप में जाकर देख सकते हैं और आपके दोस्त को पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसके मैसेज को पढ़ लिया है। अब दोस्तों आप अपने मोटोरोला मोबाइल में म्यूजिक सुन रहे होते हैं और आप देखते हैं जैसे ही आप वॉल्यूम को एक्सेस करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी म्यूजिक ऐप से आप म्यूजिक सुन रहे हैं उसका ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है और एक मास्टर स्लाइडर आपको देखने को मिलता है जिससे आप पूरा वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं या फिर म्यूजिक ऐप वाइज भी आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं उसके वॉल्यूम को। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा दोस्तों, क्योंकि आप अपने मोबाइल में कर रहे हैं तो आपको नहीं हो रहा होगा। तो इसके लिए अगेन आपको सेटिंग्स में जाना है, अपने साउंड एंड वाइब्रेशन के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ऑप्शन मिल जाता है मल्टी वॉल्यूम का। बस यहाँ से आपको इसको इनेबल कर लेना है और ऑटो म्यूट को भी इनेबल कर लीजिए ताकि ऑटोमेटिकली जो है यूसेज के अनुसार वो म्यूट हो जाए आपका जो दूसरा म्यूजिक ऐप है उसका म्यूजिक। अब दोस्तों सिक्योरिटी के मामले में आपका ये मोबाइल बहुत ही कमाल का है। तो एक बहुत ही खतरनाक फीचर अगर आपको देखना चाहते हैं तो आपको अपने सेटिंग्स में आना होगा। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिल जाता है सी ऑल अलर्ट्स का, जिसमें आपको जरूर से जाना और आप देख सकते हैं कि सिस्टम अपडेट जो है ये आपका चेक करेगा क्योंकि ये कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो बस यहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और देख सकते हैं ये चेकिंग फॉर अपडेट दिखाता है और फाइनली ये अपडेट करके आपको रीस्टार्ट करने बोलता है और ये अपडेट ओटी अपडेट से डिफरेंट है दोस्तों। इसलिए जब भी आप अपने सिक्योरिटी में जाइए जरूर इस ऑप्शन को देखिए कि आपको कोई ये अगर बता रहा है कुछ भी ऐसा जो आपको करना है तो जरूर से यहाँ से कर लेना ताकि वो आपके मोबाइल को बिल्कुल अप टू डेट रखे, सिक्योरिटी बिल्कुल इंटैक्ट रहे आपके मोबाइल का। और इसी में अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर आपको ऐप पिनिंग देखने को मिल जाता है जिसको आपको जरूर से इनेबल करके रखना चाहिए। आप जानते हैं ऐप पिनिंग का फायदा क्या होता है दोस्तों, आस्क फॉर पिन फॉर अनपिनिंग, इसको भी जरूर इनेबल करके रखें ताकि जब भी मोबाइल आप किसी दोस्त को दो उसको फोटो देखना हो तो आप उसको फोटो ऐप में ऐप को पिन करके दे ताकि जब भी वो फोटो देखे तो सिर्फ फोटो ही देखे, वो ज्यादा शाना ना बने, वो आपका बैंकिंग डिटेल्स ना देखने लगे, वो आपका मेल ना चेक करने लगे। और जब उस ऐप का काम हो जाए तो आप जानते हैं कि जब वो अनपिन करने की कोशिश करेगा तो आपसे पिन मांगेगा और वो पिन उसके पास होगा नहीं, वो मोबाइल आपको देगा और पिन देकर आप ऑटोमेटिकली अपने मोबाइल में चले जाएंगे। ऐप पिनिंग को एक्सेस कैसे करते हैं दोस्तों, तो जैसे मान लीजिए आपने उसको दिया है क्रोम में यूज करने के लिए तो आपको रिसेंट्स में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रोम में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर पिन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसमें आप चले जाएंगे और देखिए ऐप जो है वो पिन हो गया, गॉट इट कर देंगे। अब देखिए बैक जाना चाहेगा तो बैक जाएगा मगर अब इस ऐप से बैक नहीं जा सकता है, वो चाहता है होम स्क्रीन पे जाना नहीं जा सकता है, रिसेंट्स में जाना नहीं जा सकता है, होम पे जाना नहीं जा सकता है क्योंकि जितनी बार भी वो होम पे जाना चाहेगा ये बताएगा कि नहीं अनपिन करना जरूरी है और अनपिन करने के लिए क्या करना होगा, बैक और रिसेंट्स को एक साथ ऐसे दबाना होगा और देखिए फोन हो जाता है लॉक क्योंकि आपने वहां पर पिन जैसे ही हटे तो आपको बोला गया था लॉक करने के लिए, लॉक हो जाता है। फिर आप लॉक को अनलॉक आप ही कर सकते हैं, जैसे ही आप अपना पिन देंगे या पासवर्ड देंगे तो ये फोन आपका जो है वो अनलॉक हो जाएगा। और अब देखिए आप होम पे भी जा सकते हैं, रिसेंट्स में भी जा सकते हैं, ऐप को उड़ा भी सकते हैं। दोस्तों आपने देखा कि आप अपने मोटोरोला मोबाइल में मल्टीपल म्यूजिक ऐप को रन कर सकते हैं। तो अगर आप रन कर रहे हैं तो वो बैकग्राउंड में ही रहता है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यूट्यूब का म्यूजिक है, अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे ये जियो सावन का है, ये स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे स्पॉटिफाई है। तो इस तरह से सारा का सारा यहाँ पर स्टैक हो जाता है। जो भी आपको प्ले करना हो आप यहाँ पे स्क्रॉल करके बस यहाँ से प्ले बटन पर टच करके प्ले कर सकते हैं। और आपको लगता है ये प्ले नहीं करना है तो आप इसको प्ले कर सकते हैं, ये प्ले नहीं करना है तो इसको प्ले कर सकते हैं। और यहाँ पर एक हिडन फीचर आपको मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप इसको टच करते हैं तो आप मल्टीपल यूजर को भी इस अपने मोटो मोबाइल में यूज कर सकते हैं। जैसा कि MTG देख सकते हैं ये प्राइमरी यूजर है, उसके बाद आप गेस्ट यूजर ऐड कर सकते हैं। जैसे कोई भी मोबाइल को टेम्पोररी यूज करना चाहता है तो गेस्ट यूजर की तरफ अपने मोबाइल को उसको दे दीजिए ताकि वो आपका डेटा ना देख सके, आपका किसी भी तरह का मोबाइल का कॉन्फिडेंशियल डेटा को यूज ना कर सके। और आपको लगता है कि रेगुलरली आपको फोन किसी को देना होता है तो आप ऐड यूजर कर सकते हैं ताकि उसका डेटा सेपरेट रहे, आपका डेटा सेपरेट रहे, उसका पासवर्ड आईडी सेपरेट रहे, आपका पासवर्ड आईडी सेपरेट रहे, ताकि एक ही फोन में दो यूजर यूज कर सके और दोनों का बिल्कुल सेपरेट डेटा रहे, सेपरेट स्पेस रहे। फर्दर कस्टमाइज करने के लिए आप यूजर सेटिंग्स में जा सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा का सारा सेटिंग आपको देखने को मिल जाता है। अब चलिए बढ़ते हैं खतरनाक फीचर की तरफ। तो आपको सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको बैटरी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं परसेंटेज नहीं दिखा रहा है बैटरी का, यहाँ दिखा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं यहाँ हमेशा देखना तो आप क्या करेंगे, तो नीचे आएंगे बैटरी परसेंटेज को इनेबल कर देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बैटरी परसेंटेज 4 दिखाता है, 4 बजे है, 4% बैटरी है। तो आप देख सकते हैं कितना आपके लिए हम लोग मेहनत करते हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तमाम दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेशन दीजिए ताकि हम ऐसे ऐसे मजेदार वीडियोस आपके लिए हमेशा बनाते रहें। ठीक इस तरह से बैटरी में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक बहुत ही कमाल का ऑप्शन मिल जाता है ऑप्टिमाइज्ड चार्जिंग का, जिसको आपको जरूर से इनेबल इसलिए करके रखना चाहिए ताकि ये आपके पैटर्न चार्जिंग पैटर्न को समझता है। और नॉर्मली रात में जो हम लोग का आदत होता है बैटरी को चार्ज में लगा के सो जाते हैं, रात भर चार्ज होता है, ओवर चार्ज होता है जिससे बैटरी खराब हो जाता है। लॉन्गर रन में वो भी बचा जा सकता है क्योंकि 80% चार्ज करके ये ऑटोमेटिकली चार्जिंग स्टॉप कर देता है। नेक्स्ट 20% आप मॉर्निंग में चार्ज कर सकते हैं, 10-15 मिनट में तो चार्ज हो जाता है। इसके साथ आप जानते हैं कि आपको बिल्कुल फास्ट चार्जर दिया जाता है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि फोन को डबल टैप करते हैं तो ये लॉक हो जाता है, डबल टैप करते हैं तो लॉक स्क्रीन आ जाता है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं म्यूजिक ऐप आपको मिल जाता है जिसको आप स्क्रॉल करके प्ले कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का ये फीचर है, जरूर से यूज करना चाहिए। और लॉक स्क्रीन को भी अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप कैसे
करेंगे तो ऑब्वियसली आपको पहले तो यहाँ से बाहर निकलना होगा। उसके बाद आप जाएंगे जैसे ही अपने मोबाइल में तो सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं होम एंड लॉक स्क्रीन में। आपको होम स्क्रीन तो मैंने बता दिया कैसे आप कस्टमाइज करते हैं। लॉक स्क्रीन में यहाँ आएंगे और यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हैं, जिसमें जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप डबल लाइन क्लॉक देखना चाहते हैं तो यहाँ से इसको इनेबल कर सकते हैं। डिवाइस कंट्रोल देखना चाहते हैं यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। कोई टेक्स्ट जो लॉक स्क्रीन पे देखना चाहते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आप जानते हैं कि मैं नॉर्मली मैजिकल टेक गुरु लिखता हूँ, आप भी अपना नाम चाहे तो दे सकते हैं अपने लॉक स्क्रीन पर, ताकि जो भी आपके मोबाइल को देखे जो लॉक्ड हो तो जैसे ही आपके मोबाइल को देखे समझिए आपका मोबाइल जो है वो खो गया है। तो किसी को भी मोबाइल मिलेगा दोस्तों लॉक्ड स्क्रीन में मिलेगा तो डबल ट्रैक करेगा, वो देखेगा कि आपका मोबाइल लॉक है तो वो कोशिश करेगा समझने का कि किसका मोबाइल है। तो ये लॉक स्क्रीन में आएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैजिकल टेक गुरु लिखा हुआ आ जाता है, तो वो समझ जाएगा कि ये किसका फोन है और उसको हैंड ओवर कर सकता है। आप चाहे तो मैजिकल टेक गुरु की जगह यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं, ताकि किसी को भी मिले तो यहाँ पर मैजिकल टेक गुरु या मोबाइल नंबर देख ले और वो आपको कॉल करके आपके फोन को वापस कर सके। और इसी में अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है वेक द डिस्प्ले का, यानी कि जैसे ही आप अपने स्क्रीन को टच करते हैं तो वेक हो जाता है आपका डिस्प्ले और स्क्रीन लॉक होता है। डबल टैप आप करते हैं तो देखिए लॉक स्क्रीन पे आ जाता है, तो इसको आपको बस इनेबल करके रखना है। और डबल टैप करके अगर आप स्लीप करना चाहते हैं फोन को तो डबल टैप कर दीजिए स्क्रीन को, देखिए ये स्लीप हो जाता है। बस यहाँ से इसको इनेबल कर लेना है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, इसमें आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे जेस्चर देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। साइड बार मैंने आपको बता दिया है। सिस्टम नेविगेशन यानी आईफोन की तरह अगर आप जेस्चर यूज करना चाहते हैं तो यहाँ जेस्चर नेविगेशन यूज कर सकते हैं, वरना 3 बटन का तो नेविगेशन यहाँ पर है। इसको फर्दर कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप यहाँ जा सकते हैं। ये बैक बटन और रिसेंट बटन यहाँ से स्वैप नहीं हो सकता है दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटो अगर इस वीडियो को देख रहा हो तो यहाँ पर ये ऑप्शन दे सकता है जहाँ स्वैप कर सकते हैं, जो अभी नहीं है, फ्यूचर में हो सकता है ओटी अपडेट में वो दे। मगर एक अनोइंग चीज ये होता है कि होम बटन को आप जैसे ही प्रेस करके रखते हैं तो यहाँ पर आ जाता है कुछ ऐसा असिस्टेंट जो आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको लगता है कि इसका जरूरत नहीं है। इसको आप भगाना चाहते हैं तो बस यहाँ से इसको डिसेबल कर दीजिए। अब देखिए होम बटन दबाएंगे कुछ भी नहीं होगा। मगर 3 बटन आप नहीं चाहते हैं, आप जाते हैं आईफोन की तरह जेस्चर, तो बस इस जेस्चर नेविगेशन को इनेबल कर लीजिए। देखिए ये जो बटन है ये गायब हो जाएगा, एक बार यहाँ आ जाएगा। तो ये थे इस मोटो फोन के इतने सारे हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स। आपको ये फोन कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये पुण्य का काम है। मैं हमेशा कहता हूँ करते रहना चाहिए, और थोड़ा पुण्य और करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल बटन को भी दबा सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह के एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स पे बात होगी। तब तक के लिए हमेशा की तरह अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।